खरीद लो यार, 23,000 में आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी मिली। वेलकम बैक गाइस, एंड ये रहा लेटेस्ट Realme GT Neo 3G। आज मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करना है कि ये फ़ोन एग्जैक्टली में कैसा है। अब ये GT सीरीज़ का फ़ोन है, दैट मीन्स ये Realme का थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आप मान सकते हैं। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा हिट फ़ोन था, जो मोस्ट सोल्ड मोस्ट पॉपुलर GT हो सकता है, GT मास्टर एडिशन था। GT Neo 2 भी काफ़ी हिट फ़ोन था। देन आफ्टर दैट GT Neo 3T आया, ओरिजिनल GT था ही, GT2, GT2 Pro, ये सभी डिवाइसेस उतने ज़्यादा हिट हो नहीं पाए। सो लेट्स सी क्या Realme GT Neo 3T में ऐसा कुछ हिट फॉर्मूला है। इस फ़ोन को मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज यूज़ किया है। मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड, क्या आप इस फ़ोन को लें कि ना लें। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन। इफ़ यू सी, ये GT सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स हैं, भले ही फ़ोन का लेआउट मोस्टली सेम, लेकिन कुछ ना कुछ अलग है, कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन। और यहाँ पे आप कह सकते हैं चेस बोर्ड, फरारी, रेसिंग स्ट्राइप, आई मीन व्हाटएवर जो भी नाम चाहें आप ला सकते हैं। कलर इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा है, 2 कलर में आपको मिलता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था फर्स्ट इंप्रेशन में, एक वाइट कलर आता है। येलो मैंने इसलिए पिक किया बिकॉज यहाँ पे जो सिग्नेचर ब्लैक कलर आता है ना, एकदम कंट्रास्ट, वो बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा है। बिकॉज डिस्प्ले से ये कम्प्लीटली ब्लेंड हो जा रहा है, बटन्स ब्लैक, कैमरा ब्लैक। और इवन गाइस इसमें कुछ खास बात भी है, अगर आप स्ट्रेट वे ऐसे देखेंगे ना, जब फ़ोन पे बैक पैनल पे कोई लाइट नहीं पड़ रही, डायरेक्ट लाइट आई मीन जस्ट 90 डिग्रीज पे, तो ये आपको एकदम स्ट्रेट येलो फील होगा, जैसे ये Realme GT। अभी आप देखेंगे दोनों फ़ोन को मैं ऐसे कर दूँ ना, तो आप कलर डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, लाइक लगेगा हाँ दोनों फ्लैट येलो हैं। बट जैसे ये GT Neo 3T थोड़ा सा टर्न होता है ना, यहाँ पे आपको ढेर सारे स्ट्राइप्स नज़र आते हैं। तो ये इसमें एक न्यू डिज़ाइन है जो अच्छा लग रहा है। फ़ोन एग्जैक्टली सेम है फॉर्म फैक्टर वाइज जैसे GT Neo 2 है, आपको कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लुक एंड फील, बटन्स एंड पोर्ट्स का प्लेसमेंट, सभी चीज़ एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपके पास GT Neo 2 है, देन प्रॉब्ली आपको एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा होल्ड करने में, यूज़ करने में। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 6.62 इंचेस की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस काफ़ी हाई है, 1300 निट्स है। ऑब्वियसली इस प्राइस पे आपको इतना मिलना भी चाहिए। एंड ऑन दी अदर फीचर्स, ये 120 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। एंड इस रिव्यू में मैंने इसको मोस्टली ऑटो सेलेक्ट पे यूज़ किया है, जस्ट टू मेक श्योर लाइक सिस्टम डिसाइड करे क्या बेटर है। ऑन दी अदर्स, यहाँ पे आपको HDR10+ भी मिलता है, बट यहाँ पे आई थिंक कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं दिया गया। इन कंपैरिजन टू GT Neo 2 आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ये नियरली सेम डिस्प्ले, नियरली का एग्जैक्टली आप कह सकते हैं सेम डिस्प्ले है। सैमसंग का E4 पैनल है, इट्स ब्यूटीफुल। बट अगर डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है तो आई थिंक आपको जाना चाहिए Realme GT Neo 3 में। इस डिस्प्ले में आप देखेंगे जो इसकी बॉटम शेप में जो बेजल है ना Neo 3 में, वो बहुत ही कम है। एक छोटा सा पॉइंट मैंने ये नोटिस किया है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना कलर शिफ्ट फील हो रहा है। जैसे अगर मैं डिस्प्ले को ऐसे हल्का सा टर्न करता हूँ ना, तो मुझे जैसे ब्लू, रेड, देन वाइट, ग्रीन, ऐसे यहाँ पे कुछ कलर शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। और सेम में अगर Realme GT Neo 3 में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। लेट्स गेट इनसाइड गाइस, देखते हैं कि अबाउट फ़ोन सेक्शन और क्या क्या यहाँ पे स्टफ़ है। ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 से है और आपको वर्चुअल रैम मिलता है यहाँ पे अप टू 5 GB। आई थिंक ये एक ही रैम कॉम्बिनेशन में आता है। एंड स्टोरेज आपको वेरी कर सकता है 128 से 256 GB। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स है, होपफुली Android 13 इसको नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए। आई एम नॉट श्योर Realme ने क्या गारंटी दी है कि इसमें कितने फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे, जस्ट लाइक सैमसंग अदर ब्रांड्स 3 और 4 ईयर सपोर्ट कर रहे हैं गूगल, बट यहाँ पे ऐसा भी कुछ पता नहीं है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको बहुत सारे मिलते हैं, जस्ट लाइक ऑलवेज स्नैपचैट, सोलो, थीम्स, ये सभी चीज़ें रहती हैं, शेयर चैट। एंड मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया तो कुछ मेरे पर्सनल एप्लीकेशन भी हैं, बट बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हैं, कुछ आप हटा सकते हैं, कुछ आप हटा नहीं सकते हैं। एंड गाइस अबाउट दी परफॉर्मेंस, यहाँ पे ओल्डर प्रूवन ट्रस्टेड स्नैपड्रैगन 870 है, नथिंग रॉन्ग। क्रैपी CPU देने की बजाय आप अगर बढ़िया पुराना CPU देंगे देन इट्स गुड। और बेंचमार्किंग कंपेयर करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं Realme GT Neo 2 वर्सेस Neo 3 एंड वर्सेस Realme GT 2। सो ये नियरली क्लोज है आपके Dimensity 8100 के, बट थोड़ा सा पीछे ऑफ कोर्स है Realme GT 2 जहाँ पे 888 है। सो इस डिवाइस को यूज़ करते वक्त आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा लाइक प्रॉब्लम है कि नहीं है, फास्ट काम करता है, गेमिंग में भी कोई इशूज़ नहीं आती है। और 888 थोड़ा सा हीट करता है, 870 में ऐसी कोई हीटिंग इशू है नहीं, आप चाहे कितना भी लंबा गेम प्ले कर लें। सो इन द परफॉर्मेंस में आपको बिंदास ऑप्शन मिलेगा, 5 GB है,
ढेर सारे बैंड्स भी मिलते हैं। तो एग्जैक्टली नियो 2 का CPU है, तो आपको साइज परफॉर्मेंस चीज़ें पता है। एंड गाइस अबाउट दी कैमरा, यहाँ पे क्या कुछ नया है कि नहीं है। ऑन दी सेटअप है नंबर वाइज 64+8+2 अब टू मच हो चुका है। आई डोंट नो कंपनीज कब ये पैटर्न खत्म करेंगे, बिकॉज सपने में भी चीज़ें आने लगी हैं। एक्जैक्टली सेम सेटअप है GT मास्टर GT Neo 2 में था। एनीवेज फोटोज की क्वालिटी कैसी है, लेट्स फाइंड आउट दैट। उतना बैड नहीं है गाइस, ठीक है। आई मीन अच्छा वर्क करता है ये सेंसर, मैंने ऐसा नहीं कहा बैड है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ना, जैसे कि जब आप यहाँ देखेंगे एजेस पे डिटेक्शन करना है, ये तो मैंने काफ़ी टाइम लेके खींचा था, तो यहाँ पे ये सब शॉट थोड़े से मिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं जब आप थोड़ा सा प्रूवन सेंसर लेंगे। अदरवाइज लाइक यू कैन से शॉट्स आर ग्रेट, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। कलर सम टाइम नियरली क्लोज आते हैं, सम टाइम थोड़े से आप कह सकते हैं अंडर सैचुरेटेड। तो अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा शेयर करते हैं तो मे भी आपको थोड़े से वो कलर उसमें पॉप नहीं करेंगे, बट दैट्स ग्रेट। कलर्स ठीक आ रहे हैं जितने भी मैंने दिए, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बट यू नो बहुत सुपर इम्प्रेस नहीं होंगे आप इससे। डिटेल्स आर गुड एंड या मोस्टली ये अच्छा ही काम कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए हिट एंड मिस हो गया, मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। ये थोड़ी सी इश्यूज़ रहती हैं अगर आप थोड़ा सा पुराना सेंसर ले लेंगे। ओह मीटिंग डायनेमिक रेंज अच्छा है, यहाँ पे आप देखेंगे शैडोज में डिटेल भी बढ़िया कैप्चर हो रही हैं और सनलाइट में भी बढ़िया डिटेल आ रही है। और ये सेंसर ठीक है, थोड़ी मोड़ी जो इश्यूज़ मैंने आपको बताई वही आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। यस ठीक है, ये मैक्सिमम जूम कितना करेगा, ये इसका मेन सेंसर है और ये इसका 2 है, ये इसका 5 है, ये इसका 10 है और ये इसका 20 है। ये सारे आप जस्ट डिजिटली लिए, इवन 20 में पढ़ने तो आ रहा है ट्यूलिप, सो एटलीस्ट या जितना हो सकता है खींच देना चाहिए, कम से कम कुछ तो पढ़ने में आ रहा है। एंड ये इसका 64 मेगापिक्सल मोड है, आप थोड़े डिटेल्स ज़्यादा फाइंड आउट कर लेंगे अगर आप करते हैं। एंड ये इसका 2 मेगापिक्सल मैक्रो है। मैंने काफ़ी कोशिश की पास आके लेने की, बस इससे ज़्यादा पास आ नहीं पा रहा था, तो 5 एटलीस्ट देना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है। लो लाइट की परफॉर्मेंस इस कैमरे की उतनी सुपर क्रेजी आपको नहीं मिलेगी जैसे आपको सोनी IMX के सेंसर में मिलता है 50 मेगापिक्सल में। अभी जैसे ये स्टैंडर्ड मोड की फोटोग्राफ है, राइट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नाइट मोड ऑन किया, सो सुपर डिटेल विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। इवन दो उस दिन फुल मून था, कंप्लीट बेस्ट लाइट जो हो सकती है आउटडोर में। स्काइज में डिटेल ठीक आ रहे हैं, नॉट दैट बैड। एंड ये विद नाइट मोड है तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल इंप्रूव हुआ है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देन आप थोड़ी सी ठीक ठाक शॉट ले सकते हैं। एंड अबाउट दी वीडियो कैपेबिलिटी, आप यहाँ पे अप टू 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियोस बना सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी आपको OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जो आपको थोड़े से अच्छे वाले लाइक Neo 3 और Realme GT 2 में मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है, जो ठीक ठाक है। अगेन यहाँ पे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है जैसे कि पहले था, वैसे यहाँ पे दिया गया है। लेट्स फाइंड आउट गाइस इस फोन के स्पीकर्स कितने लाउड हैं। यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स हैं। टॉप वाला जो है वो उतना लाउड नहीं है कंपेयर टू बॉटम के, बट एक्सपीरियंस अच्छा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया जाता है। तो बैटरी बैकअप कितना मिलता है इस फोन का वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। गुड पार्ट क्या है कि बॉक्स में इस बार अपडेट किया गया 80 वॉट की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलती है। बैटरी बैकअप इसका इवन दो 5000 है, बट मेरे यूसेज में आप कंप्लीट इसको 1 डे मान सकते हैं। मैंने सुबह चार्ज किया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आराम से पहुँच जाता हूँ। मिक्स टू हैवी यूसेज की बात कर रहा हूँ। कैजुअल यूज़ करता हूँ तो ये फ़ोन 2 दिन चल जाता है। सुपर हैवी यूज़र है तो आपको ये फ़ोन एवरीडे मॉर्निंग चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी चार्जिंग रेट इसका काफ़ी फास्ट है। नियरली आप 35 मिनट में इसको फुल चार्ज कर लेंगे और 12-13 मिनट लगता है और ये 50% चार्ज आती है। एट द लास्ट गाइस, क्या इस फोन को बाय करें ना बाय करें? अगर गाइस टेक्निकली देखा जाए तो ये तो अगर गाइस हम प्राइस के पॉइंट से देखें तो ये सबसे सस्ती डिवाइस है विद स्नैपड्रैगन 870। लास्ट ईयर का Mi 11X आपको मिल जाएगा 24-25 हज़ार में। वो थोड़ी पुरानी होगी, राइट, क्योंकि Mi 12 सीरीज भी आ चुकी है। अब ये डिवाइस आपको 6 GB रैम वेरिएंट 23,000 रुपये मिल सकता है अगर आप 7,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर लगा देंगे। खरीद लो यार, 23,000 में आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी मिली। मैं प्राइस आपसे बता रहा हूँ। सुपर परफॉर्मेंस, काफी बढ़िया डिस्प्ले, 80 वॉट की क्रेजी फास्ट चार्जिंग है, ड्यूअल स्पीकर्स है, कैमरा भी बढ़िया है, नॉट दैट बैड में। फिर मैंने कह रहा हूँ मैं 23,000 के प्राइस हिसाब से बता रहा हूँ आपको।
सभी चीजें काफी कूल है, लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ा सकते हैं और ब्रांड्स पे जा सकते हैं देन स्टे ट्यून्ड फॉर द बेस्ट स्मार्टफोन। बट सो फॉर 23,000 में गाइस ये बहुत ही किलर डील है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं।